एक सबसे महत्वपूर्ण बात को सुन लें, फिर आगे डिक्टेशन लिखें। सबसे पहले तो आप सभी का फेंसटेक शॉर्टहैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप सभी लोग जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं वह इसको अच्छे से लिखने के बाद 35 मिनट का टाइमर लगाकर इसको लिप्यांतरण कर लें और उसके बाद टाइप किए हुए मैटर को मिला लें और गलती जो हो उसको कमेंट में भेज दें। आपके कितने नंबर हैं रिप्लाई में बता दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की स्टेनो से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए टेलीग्राम या चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपको ये डिक्टेशन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली मिलती रहेंगी। आप सभी लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के 1 महीने से अधिक समय बाद 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद रहे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को रिहा किया गया। ज्ञातव्य हो कि कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस से अशांति पैदा करने की साजिश के आरोप में 3 अन्य लोगों के साथ हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। हालांकि यह उनका मामला है कि एक पत्रकार होने के नाते वह मामले की रिपोर्ट करने के लिए वहां जा रहे थे, जबकि शुरू में कप्पन को शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में कप्पन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सहयात्री सांप्रदायिक दंगे भड़काने और हाथरस गैंग रेप हत्या के मामले के मद्देनज़र सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अन्य सभी मामलों में जमानत दे दी थी। हालांकि PMLA मामले के लंबित रहने के कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल सके। अक्टूबर 2022 में लखनऊ सत्र अदालत ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पैरा मनोज कुमार अभियुक्त अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने ससुराल गया और वे दोनों अगली सुबह वापस लौटने वाले थे। शाम को अपनी पत्नी के भाई से अभियुक्त का झगड़ा हो गया और उसने चाकू से उस पर एक वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेशन न्यायालय में अभियुक्त की पत्नी ने कहा कि उसके भाई की मृत्यु उसके पति ने ही की थी, जबकि मृतक की विधवा और 3 अन्य व्यक्तियों ने यह कहा कि उसकी मृत्यु उसी के बड़े भाई ने की थी, जो फरार था। सेशन न्यायालय ने मृतक
की विधवा और उक्त 3 अन्य व्यक्तियों के बयान को सत्य माना, जबकि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की पत्नी के बयान को सत्य ठहराया। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि वेदन क्षति गंभीर थी, पर वह फेफड़े को नहीं वेध सकी थी। यद्यपि केवल एक ही वार सीने पर अचानक किया गया था, पर वह सीने के मर्म स्थान पर नहीं लगा और चाकू से भीतर की सहायक धमनी यदि नहीं कटती तो मृत्यु कदाचित नहीं हुई होती। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि चिकित्सीय रिपोर्ट से यह स्पष्ट है। स्टॉप।